राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 4 जुलाई का विचार, परिस्थिति निरपेक्ष देशभक्ति। भारत स्वाधीन होने से पूर्व सबके मन में पारतंत्र से मुक्त होने की भावना होने के कारण देशभक्ति की भावना जगाना सुलभ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देशभक्ति की भावना तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी ही। तब क्या इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता है? अपने सामाजिक जीवन में प्रत्येक के हृदय में शुद्ध देशभक्ति का पक्का आधार चाहिए। देशभक्ति की भावना स्वातंत्र्य पूर्व काल में भी क्षीण थी और आज भी है। बड़ों के जीवन में यह क्षीण है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। कश्मीर पर शत्रु ने आक्रमण किया है और हम संकट का हल बातचीत करके निकालना चाहते हैं। अब आक्रमण करने वालों के नेता और कश्मीर जिस राष्ट्र का अंग है उस भारत के नेता आपस में बैठकर तय कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या शत्रु के साथ बैठकर कश्मीर संकट का हल निकालना संभव होगा? क्या बातचीत से आक्रमण वृत्ति नष्ट होगी? चोर घर में घुस जाए और फिर मालिक से कहे कि हम धन दौलत के बारे में सार्वमत लेंगे। यह बातचीत हम इसलिए करते हैं क्योंकि कश्मीर और अमरनाथ हमारे हैं। यह भाव क्षीण है। जनमत का सवाल उत्पन्न ही क्यों होता है? इसमें कौन सी बुद्धिमानी अथवा ईमानदारी है? यह समझना अत्यंत कठिन है। आक्रामक को सभी प्रकार से परास्त करना ही एकमात्र उपाय होता है। फिर भी अपने नेता सौजन्यपूर्ण बातचीत से समस्या सुलझाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसका अर्थ यह हुआ मानो हम यह मानते हैं कि शत्रु को आक्रमण करने का अधिकार है। ऐसा लगता है कि कश्मीर का कुछ हिस्सा देने के बारे में सोचा जा रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण आपने पढ़े होंगे। उनका कहना है कि देश केवल जमीन का एक टुकड़ा है। राष्ट्रभक्ति आदि भावनाएं निरुपयोगी हैं। ऐसी स्थिति में अपने देश के लिए समर्पण करने की प्रेरणा देने वाली राष्ट्रभक्ति की भावना हमें प्रत्येक के हृदय में जगानी होगी, प्रखर करनी होगी। हिंदू ही भारत के राष्ट्रीय होने के कारण हमारे संगठन के लिए राष्ट्रीय शब्द जब निर्णित किया गया था तब स्पष्ट रूप से हमारे पूज्य संस्थापक ने इसी लक्ष्य का पुनः निरूपण किया था। हमें एक बार पुनः अपने वास्तविक एवं पूर्ण आकार तक उठकर खड़ा होना चाहिए और साहस के साथ दृढ़ता पूर्वक कहना चाहिए कि हम भारत में हिंदू राष्ट्रीय जीवन का उत्कर्ष करते हुए उसे वैभव और सम्मान के उस उच्चतम शिखर पर पहुंचाएंगे जो अति प्राचीन काल से उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। दिया हमने छोड़ जब जब चीर विजय व्रत, दिया हमने छोड़ जब जब चीर विजय व्रत, हुए तब पददलित, हुए तब पददलित, पीड़ित और श्रीहत, पीड़ित और श्रीहत, पीड़ित और श्रीहत। भारत माता की जय। वंदे मातरम।